गुड मॉर्निंग माय डियरेस्ट स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6। इसके पहले मैंने आपको एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिए थे। आज हम एक बार फिर से रिकैप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। तो एक बार वापस हम चलते हैं। मैंने पढ़ाया था एडजेक्टिव किसे कहते हैं और कंपैरिजन किसे कहते हैं। तो एडजेक्टिव जब नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ज्यादा डिस्क्राइब करता है कि नाउन है कैसा, प्रोनाउन है कैसा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया था, राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो ये नाउन हो गया और नाउन के बारे में क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि राम कैसा है। तो राम गुड है, मतलब अच्छा लड़का है। तो राम के बारे में और एक्स्ट्रा डिस्क्राइब कर रहा है। अगर होता तो कह दिया जाता राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। लेकिन राम के बारे में कुछ अच्छे से डिस्क्राइब कर कि राम कैसा है। तो राम एक अच्छा लड़का है, गुड है। तो ये गुड क्या था, आपका एडजेक्टिव था, ठीक है। तो यही हमारा क्या था, पढ़ना था एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो इन एडजेक्टिव के बारे में हम इनकी क्वालिटी के टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे मैंने बोला भी था कि अगर हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे तो क्या करेंगे, आपको पहले डिस्क्राइब करेंगे, पहले टाइप्स के बारे में रीड करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के बारे में चलेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं आपका एडजेक्टिव में फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर ए आपका हो चुका था। सेकंड आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपका एडजेक्टिव का फर्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मीन्स क्वालिटी मीन्स क्या होता है, तो किसी की गुणों को बताना, किसी की विशेषताओं को बताना, ठीक है। तो उसके हाव भाव को इमेजिन करना कि वो कैसा है, ठीक है, मोटा है, सुंदर है, पतला है, जो भी है उसके गुणों को बताना। तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो आइए बी में चलते हैं, उनकी क्वालिटी को बताना है। क्वेश्चन नंबर बी के एक्सरसाइज में आपको दिया अक्रॉस और डाउन को फिल करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के साथ चलेंगे, फिर आप खुद से खुद फिल करते रहेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में अक्रॉस और डाउन को फिल करना है। ये आपका अक्रॉस होगा और ये आपका डाउन होगा। डाउन में कोई क्वेश्चन है और बढ़ना क्या है, क्वालिटी आपको बताना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 अक्रॉस है, जो कह रहा है दी काइट रनर इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ओके, अब यहाँ पे इसकी क्वालिटी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कह रहा है, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपको इसका अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर में यही कह रहा है अंडरलाइन द एडजेक्टिव। पहले एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को अंडरलाइन करना है। फिर क्या करना है, आपको जो क्रॉस वर्ड और डाउन वर्ड जो दिया हुआ है उस पजल्स को आपको उसके अपोजिट वर्ड से क्या करना है, फिल करना है। तो आपको जो क्रॉस का क्वेश्चन है, द काइट रनर इज एन इंटरेस्टिंग बुक। मीन्स एक आपका काइट रनर एक आपका बुक है, जो कि कैसा बुक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, ठीक है। तो बुक के बारे में कैसा बता रहा है कि बुक कैसा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मजेदार बुक है, तो ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है उसका क्या कर देना है, आपको जो क्रॉस वर्ड है आपको अक्रॉस में से क्या कर देना है, फिल कर देना है कि इंटरेस्टिंग का अपोजिट वर्ड क्या होता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग का अपोजिट वर्ड आपका क्या होगा, तो इंटरेस्टिंग का अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका बोरिंग, ठीक है। आइए तो आप आंसर में आप लिख लेंगे 2 का आंसर जो आपका हो जाएगा बोरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। कहते हैं ना आज बहुत बोर हो रहा है, तो इंटरेस्टिंग का आंसर क्या हो जाएगा, बोरिंग होगा। तो 2 के आपको अक्रॉस में, अक्रॉस का मीन्स जो आपको राइट टू लेफ्ट जाएगा, और डाउन मीन्स जो आपको
ये रहा अप टू डाउन होगा, ठीक है। राइट टू लेफ्ट अक्रॉस एंड अप टू डाउन, जो नीचे जेड की तरफ जाएगा वो डाउन में आएगा। तो आइए अक्रॉस में आपका क्वेश्चन नंबर आपको आएंगे थर्ड, ठीक है। क्या थर्ड में कह रहा है व्हाट कैन चिल्ड्रन डू टू हेल्प पुअर पीपल, ठीक है। कह रहा है व्हाट कैन चिल्ड्रन डू टू हेल्प पुअर पीपल, मीन्स गरीब जो लोग हैं उनकी चिल्ड्रन कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसका बता रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या बता रहा है, तो पीपल के बारे में बता रहा है कि पुअर पीपल है, ठीक है। पुअर तो इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे और इसका अपोजिट क्योंकि एडजेक्टिव है ना, मीन्स गरीब लोग हैं। लोग कैसे हैं, तो गरीब है, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। क्वालिटी बता रहा है, लेकिन अब इसकी अपोजिट वर्ड आपको भरना है, फिल करना है। तो पुअर का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो पुअर का अपोजिट होगा रिच, ठीक है। तो रिच आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुअर को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और रिच आपका आंसर होगा जो कि आप फिल कर लेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 है क्रॉस में कह रहा है द ब्यूटीफुल प्रिंसेस वाज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। दी ब्यूटीफुल प्रिंसेस, ठीक है ना, ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत। आपके यहाँ पे खूबसूरत सी राजकुमारी जो थी, मीन्स पास्ट टेंस की बात बता रहा है। नॉट एबल टू स्लीप नाइट मीन्स रात को सोने में समर्थ नहीं थी, अच्छे से वो नहीं सो पा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्वालिटी बता रहा है प्रिंसेस का, क्या बता रहा है कि जो प्रिंसेस है वो कैसी है, तो ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल को आप क्या करना, अंडरलाइन कर लेना। अब ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो खूबसूरत है, तो खूबसूरत का क्या होता है अपोजिट, कुरूप होता है। तो 4 में आप जो फिल करना अगली हो जाएगा, ठीक है, अगली, ओके। अब आइए अक्रॉस में 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द क्रीम यूज फॉर पुडिंग वाज वेरी थिक। जो क्रीम था, पुडिंग क्या होता है, तो पुडिंग आपका एक मिठाई होता है, ठीक है ना, एक स्वीट्स होता है जिसके ऊपर क्या करते हैं, क्रीम को बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, उसे हम लगाए रहते हैं, ठीक है। तो कह रहे थे क्रीम यूज फॉर पुडिंग वाज वेरी थिक। जो हम लोग क्रीम, जो मिठाई, जो स्वीट्स के लिए यूज करेंगे क्रीम, वो क्रीम कैसे है, तो बहुत ही थिक है। थिक मीन्स क्या होता है, मोटा होता है। तो यहाँ पे जो आपको क्वालिटी बता रहा है, जो क्रीम का क्वालिटी बता रहा है, कैसा बता रहा है, तो थिक बता रहा है। अब थिक को आप क्या करोगे, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और थिक का जो अपोजिट होता है, तो थिक का अपोजिट क्या होगा, तो थिक का अपोजिट आपका हो जाएगा थीन। तो आप फिल कर लेना थीन, ठीक है, आंसर में आपका होगा थीन। तो ये आपका हो गया अक्रॉस। अब आइए डाउन में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है डाउन में कह रहा है वी आर टायर्ड ऑफ कैरिंग हेवी स्कूल बैग्स, ठीक है। वी का मतलब होता है हम लोग, तो कह रहा है वी आर टायर्ड, हम लोग थक गए। क्यों थक गए, तो कैरिंग हेवी स्कूल बैग्स, भारी सा स्कूल बैग उठा हम लोग क्या कर चुके हैं, थक गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका भी आपको क्वालिटी बता रहा है कि जो बैग है वो कैसा है, तो हेवी है, ठीक है। तो आपको 1 सेकेंड जाइएगा, ठीक है। तो हेवी, आप हेवी को क्या कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे, क्वालिटी बता रहा है। और हेवी का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, तो हेवी मीन्स होता है भारी, ठीक है। तो भारी का क्या होगा, आप क्या बताओगे, भारी का उल्टा, तो कहोगे मैम भारी का उल्टा तो हल्का होता है। तो हल्का का जो होता है स्पेलिंग मीनिंग होता है लाइट हो जाएगा, LIGHT लाइट, ठीक है। अब आइए सेकंड नंबर डाउन में, चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विद टॉयज दैट हैव शार्प एज, ठीक है। कह रहा चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले, बच्चों को नहीं खेलना चाहिए। कौन सी खिलौनों से नहीं खेलना चाहिए, तो कह रहा है उस खिलौने से नहीं खेलना चाहिए जिसमें शार्प एज होते हैं। शार्प मतलब नुकीला या फिर धार कह सकते हैं, जिसके किनारा, जिसका एज क्या होता है, अगर धार हो जिसमें शार्प एज हो, तो उस खिलौने से क्या नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हाथ आपके कटने की डर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको क्वालिटी बता रहा है, चाकू जो है आपको जो टॉयज है, जो खिलौना है, उसका जो क्वालिटी है वो क्या है, तो कह रहा है शार्प है, नुकीला या फिर धार वाला है, ठीक है। तो शार्प को आप अंडरलाइन कर लेना। और शार्प का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, तो शार्प का अपोजिट होगा ब्लंट,
BLUNT, ठीक है। तो आप इसको राइट कर देना। ये क्वेश्चन नंबर बी आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सी में चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, आइए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फिल करेंगे, ठीक है। कह रहा है रीराइट दिस सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द वर्ड्स इन रेड विद सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स, मेक एप्रोप्रिएट चेंज इन दिस सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। मींस कह रहा है आपको जो सेंटेंस दिया उसे वापस रीराइट करना है। रीराइट मींस वापस फिर से लिखना है, ठीक है। और कैसे लिखना है, तो आपको जो रेड वाला वर्ड दिया हुआ है वहां पे उसे चेंज करके जो बॉक्स में दिया है, बॉक्स के थ्रू जो एप्रोप्रिएट जो फिक्स वर्ड आपको वहाँ पे सुटेबल जो वर्ड आपके फिक्स होंगे जो बैठेंगे, तो उसे आपको क्या करना है, आपको रीराइट करना है, वापस लिखना है। तो आइए एक क्वेश्चन के साथ हम लिखते हैं, वापस हम बाकी सिर्फ आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो क्या है, सोनालिका likes to read books that are able to capture ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप देखिएगा पहले, यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है सोनालिका लाइक्स टू रीड, सोनालिका को पसंद है, क्या पसंद है, तो ये देखिएगा रीड बुक, बुक पढ़ना पसंद है, वो भी कौन सी बुक पढ़ना है, तो दैट आर एबल टू कैप्चर हर इंटरेस्ट, जिसमें कि अच्छी अच्छी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो चीजें तस्वीर उसमें कैप्चर किया गया वैसा ही बुक उसे क्या क्या पसंद है, पढ़ना पसंद है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि ये जो सारे के सारे जो वर्ड है वो रेड कलर में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए इसे अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो एबल टू कैप्चर इंटरेस्ट, अब इसके आपको थ्रू हेल्प देखना है आपके बॉक्स में कि इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन सा वर्ड आपको बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए वापस हम देख लेते हैं कि एबल टू कैप्चर हर इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी मनोरंजन के हिसाब से उसमें क्या आपका कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो वन वर्ड में होगा। तो आइए वापस हम इसके आंसर लिख लेते हैं पहले। सोनालिका likes to read books that are इंटरेस्टिंग, ठीक है। एबल टू कैप्चर है इंटरेस्ट को मैंने चेंज करके क्या कर दिया, इंटरेस्टिंग। मीन सोनालिका लाइक टू रीड बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग, सोनालिका को वैसे बुक पढ़ना पसंद है जो क्या होता है उसके लिए आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार जो बुक है वही उसे पढ़ना क्या होता है, पसंद आता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, आपको यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सी 2 आंसर।
football match, Rohan's shoes were covered with dirt. Means फुटबॉल मैच के बाद जो रोहन का शूज होता है वो क्या होता है, वो डर्ट से मीन धूल से क्या होता है, ढक जाता है उसका शूज। तो यहाँ कवर्ड विद डर्ट, तो डर्ट का क्या हो जाएगा मीन डर्ट, धूल से हो जाता है तो डर्टी मीन्स गंदा हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर दी फुटबॉल मैच Rohan's shoes were dirty. ओके, थर्ड वाला देखते हैं। कह रहा है आफ्टर द रेन्स देयर अपीयर्ड अ रेनबो फुल ऑफ कलर इन द स्काई। ठीक है, अब फिर आफ्टर द रेन, बारिश के बाद देयर अपीयर्ड अ रेनबो, आपको क्या दिखाई देता है, एक रेनबो दिखाई देता है, फुल ऑफ कलर्स। फुल ऑफ कलर्स मीन्स रंगों से भरा हुआ, जो कि आपको आसमान में दिखाता है। तो फुल ऑफ कलर्स मीन्स क्या हो जाता है, कलरफुल हो जाएगा। जैसे हम डायरेक्ट चेंज कर देंगे, आफ्टर द रेन्स देयर appeared a rainbow colorful in the sky. ठीक है, मीन्स बारिश होने के बाद क्या दिख रहा है आपको, रेनबो दिख रहा है। कैसा रेनबो, तो कलरफुल, मीन्स आपको फुल ऑफ कलर बोलिए फिर कलरफुल बोलिए, दोनों इक्वली वर्ड होते हैं। जो कि आपको रंगों से भरा हुआ आपको रेनबो दिखता है, कहाँ दिखता है, तो इन दी स्काई मीन्स आसमान में दिखता है। ठीक है, भाई ये थर्ड हो गया, आगे देख लेते हैं। इसमें से आपको 4 और 5 करवाएंगे, बाकी आप 2 क्वेश्चन जो 6 और 7 है उससे करेंगे। ठीक है, थोड़ा कोशिश खुद से भी करेंगे कि कैसे बनेगा। ठीक है, आइए तो 4 नंबर देखते हैं। 4 में कह रहे हैं व्हेन वरुण saw his result he was full of happiness। मीन्स जब वरुण अपना रिजल्ट देखता है तो क्या होता है, he was full of happiness, वह full of happiness मीन्स हैप्पीनेस से, खुशी से क्या होता है, खिल उठता है या भर जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लिखेंगे व्हेन वरुण saw his result he was फुल ऑफ हैप्पीनेस है, तो फुल ऑफ हैप्पीनेस को जब चेंज किए तो क्या होगा, ही वाज हैप्पी, वो खुश हो जाता है। ठीक है, मतलब ये पास्ट टेंस में है। अब आइए 5 नंबर, अभिमन्यु इज अ मैन विदाउट फियर। अभिमन्यु एक ऐसा आदमी है जो कि विदाउट फियर मीन्स उसके पास थोड़ी सी डर की नाम की चीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट फियर मतलब डर उसके पास है नहीं। ठीक है, तो विदाउट फियर है, तो फियर को हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फियरलेस। ठीक है, तो आइए अभिमन्यु is a fearless man। ठीक है, अभिमन्यु क्या है, तो एक fearless man है, मीन्स बस डर नाम की चीज ही नहीं है। ठीक है, तो जो 6 और 7 है आप उसे क्या करेंगे, उसे फील करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है सारांश इज इंटेलिजेंट एंड फुल ऑफ विट।
विट मीन्स होता है बुद्धिमान, जो कि पूरी बुद्धिमान मीन्स थोड़ा सा भी मूर्ख नहीं है, बहुत ही चालाक है, बुद्धिमान है। तो फुल ऑफ विट का क्या होगा, विटी हो जाएगा। मैं ऑप्शन दे रही हूँ, बाकी आप खुद से 6 और 7 खुद से करेंगे। अब आइए हम चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर को एक बार समझते हैं, फिर देन उसी एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर। क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, मात्रात्मक कह सकते हैं, जिसमें आपको अमाउंट भी पता चले कि आपके पास कितना है, ठीक है। जैसे पूछा जाए हाउ मेनी कलर्स यू हैव, आपके पास कितने कलर्स हैं, तो आप बताओगे ना कलर्स की क्वांटिटी है यहाँ 4 है 5 है, ठीक है, ओके। तो जिससे क्वांटिटी के बारे में पता चले, मात्रा के बारे में पता चले, अमाउंट के बारे में पता चले, तो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, या फिर नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटी होगा आपको किसमें पता चलेगा, नंबर में, ठीक है। तो आइए इसे हम कहेंगे और इसका आप जो क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का आपको आंसर लेना है, आपको आंसर गेट करना है, फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपको हाउ मेनी या हाउ मच से होता है, ठीक है। तो आइए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी में चलते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर डी में, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव। आपको यहाँ पे ब्रैकेट में ऑलरेडी क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, और उस ऑप्शन की हेल्प से जो सूटेबल एडजेक्टिव होगा उसकी हेल्प से क्या करना है, वर्ड को जो फिल इन द ब्लैंक्स को है आपका उसे फिल करना है, ठीक है। तो क्या रुबीना गोज टू दी जिम, रुबीना गोज टू दी जिम में जिम में जाती है, डेज ऑफ वीक सप्ताह में दिन जाती है। अब सप्ताह में कितने दिन जाती है, तो ऑप्शन आपको दिया हो 5 या इनफ, 5 मीन्स 5 दिन या इनफ मीन्स बहुत ज्यादा दिन। तो वीक में तो काउंटेड ही होते हैं आपके डेज कि आपके 7 डेज होते हैं, इनफ तो होते नहीं है कि आप जितने दिन सप्ताह में चले जाओगे। तो यहाँ पे कितने दिन जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा 5 डेज, ठीक है। रुबीना कितने दिन जाती है वीक में, तो 5 डेज जाती है, ठीक है। जो आपका 2 नंबर है, मिस्टर मल्होत्रा आस्क्ड, मिस्टर मल्होत्रा आस्क्ड हाउ डैश शुगर हैव यू पुट इन द टी, ठीक है। मीन्स आपको जो मिस्टर मल्होत्रा है पूछते हैं, किसी से पूछते होंगे, ठीक है, कि हाउ शुगर, कितना शुगर आप चाय में डाले हैं, ठीक है। तो आपको मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन ऑलरेडी पढ़ा चुके होंगे, ठीक है। काउंटेबल जिसे काउंट किया जा सकता है और अनकाउंटेबल जिसमें लोग काउंट नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी हमने आपको क्वेश्चन बताया था, ठीक है, कि आपको जो अनकाउंटेबल होते हैं उसके हम ये हाउ मच, इनफ, फ्यू वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउ मच, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे शुगर को हम काउंट तो नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है, ओके। तो हाउ मच शुगर, आपने कितनी शुगर को यहाँ पे क्या किया, आपने चाय में मिक्स किया, ठीक है। थर्ड नंबर है डैश क्लाउड्स फ्लोटेड इन द स्काई इन द इवनिंग, ठीक है। मीन्स क्लाउड्स आपके जो बादल है स्काई में शाम को क्या कह रहे थे, फ्लोटेड कह रहे थे। मीन्स आप जैसे देखते हो ना, बादल एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो उसी को फ्लोटेड मीन्स, यहाँ फ्लोटेड का मतलब बहना तैरना, आपको जो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो फ्लोट कर रहे हैं मीन्स तैर रहे थे, तो वहां पे तो पानी थोड़ी जो तैर रहेगा, लेकिन बस स्काई में क्या करते, फ्लोट करते, उड़ रहे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ऑल सभी, अब सबको थोड़ी पता है कि सब में सब बादल उड़ रहे हैं या क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेवरल मीन्स कुछ जो क्लाउड्स है फ्लोटेड कर रहे हैं आसमान में, तो आंसर हो जाएगा सेवरल, ठीक है, ओके। 4 और 5 है, इसको भी देख लेते हैं। 4 में कह रहा है, डेविड सेड गिव मी डैश आइसक्रीम, आई एम हंग्री। डेविड कहता है गिव मी, आप मुझे दो, क्या दो, आइसक्रीम दो, ठीक है, मुझे आइसक्रीम दो, क्योंकि क्या है, मैं आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। तो यहाँ पे सॉन्ग होगा या फिर फ्यू होगा, मतलब आप उसको फ्यू और सॉन्ग, तो यहाँ पे मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ाए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेविड सेड गिव मी सम आइसक्रीम, ठीक है, मुझे कुछ आइसक्रीम दो, ठीक है।
राइस इन सैक, सैक में होता है बोरा, ठीक है, ये जूट का बोरा वगैरह होता है ना, झोला कहें जो भी कह रहा है। तो देयर इज डैश राइस इन सैक, तो ये अनकाउंटेड है, आप क्योंकि राइस को आप काउंट नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे क्या होगा लिटिल, ठीक है। देयर आर लिटिल राइस, ठीक है, कुछ थोड़ा चावल है सैक में, ठीक है ना, क्योंकि सेवरल मतलब कुछ हो जाएगा तो कुछ चावल तो ये आपको थोड़ा बहुत चावल है। ये आपको कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास है, इसको पढ़ लेते हैं, बाकी का जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई आपका क्या है, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, मैंने इसे प्रोनाउन में भी पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपको ये भी याद होगा तो इसे हम प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव मींस क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है, ठीक है, और ये चार तरह के होते हैं, दिस, दैट, दिस एंड दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, दिस, दैट, दिस एंड दोज, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दिस और दिस का मैंने आपको यूजेज बताए थे, इसका यूज हम नियर के लिए मीन्स अपने पास वाले के लिए करते हैं, ये सिंगुलर के लिए करते हैं और ये प्लूरल के लिए करते हैं। एंड दैट एंड दोज का हम लोग पॉइंट आउट फार के लिए, जो हमसे दूर होता है उसके लिए हम पॉइंट आउट करते हैं। दैट का हम यूजेज सिंगुलर के लिए करते हैं और दोज का यूजेज हम प्लूरल के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे या कह सकते हैं यह बुक सुंदर है, ठीक है ना, ओके। तो ऐसे जब हम नजदीक के लिए पॉइंट आउट करेंगे तो दिस का यूज करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और अगर हमें नजदीक में नियर में जब एक से मोर देन वन ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पे हम दिस का यूज करेंगे। अगर पॉइंट आउट दूसरे के लिए मीन्स थोड़े से अपने से दूर के लिए करना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए तो दैट का यूज करेंगे, और जब दूर में ही जब मोर देन वन, एक से जब ज्यादा का पॉइंट आउट करेंगे तो दोज का यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है मे बी? तो आइए हम इसके साइड में चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो कह रहा है व्हाई इज रूम सो टिडी, व्हाई इज रूम सो टिडी। अब रूम के बारे में बात कर रहे हैं कि रूम गंदा क्यों है, ठीक है। तो आप जाओगे तो ये तो पता चलेगा ना, रूम के पास जाएंगे, क्योंकि दूर से तो बिना देखे बताओगे नहीं कि रूम कितना गंदा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा वाई इज है, आप सेंटेंस को भी देखना। क्वेश्चन नंबर 1 मैं नोट कर रही हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है वाई इज, ठीक है, एंड दैट्स रूम सो सॉरी टिडी नहीं है, अनटिडी है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, अनटिडी, ओके। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको वर्ब में भी पढ़ा चुके थे, इसके पहले आपका चैप्टर वर्ब भी था। जो इज है एक्चुअली वर्ब है, और ये इज किसमें यूज होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो डायरेक्ट सिंगुलर है, और इससे क्या पता चल रहा है, ये नजदीक में आपको पॉइंट आउट कर रहा है, अपने सामने देख रहा है कोई पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, व्हाई इन दिस रूम, मीन्स यह जो रूम है वो अनटिडी क्यों है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट का आंसर आपका दिस हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या होगा, दिस होगा। सेकंड आइए देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में कह रहा है फ्लावर्स आर नेटिव टू चाइना। जो ये फ्लावर्स हैं वो कहाँ से हैं, तो चाइना, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्लावर्स, और फ्लावर्स से भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे दिस फ्लावर्स, ये सब जो फ्लावर्स हैं वो कहाँ से हैं, तो चाइना से हैं, ठीक है। तो आंसर आपका होगा डी, दिस फ्लावर्स आर नेटिव टू चाइना, मीन्स बिलोंग्स करते हैं चाइना से। अगर हु आर पीपल स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, अब यहाँ पे देखिए
हु आर पीपल स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ जो अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार जो है वो आदमी कौन है। ठीक है, यहाँ पे हु और आर है, आर एक्चुअली वर्ब है, तो आर से डायरेक्ट पता चल रहा है कि आपको क्या है, सिंगुलर की प्लूरल है तो प्लूरल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या हो जाएगा, दोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विल यू हेल्प मी पुट कार्टून इन कपबोर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट। ठीक है, ये आपका आज के लिए इतना ही जान देते हैं। नेक्स्ट आपके वीडियो में हम कंपैरिजन आपको दिया हुआ है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन और बाकी जो भी आप इसे रीड कर लेना और बाकी चीजों को फिल कर लेना। ठीक है, और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।